पुरअसरार मकान। एक छोटे से कस्बे के किनारे एक पुराना और वीरान मकान खड़ा था। इस मकान के बारे में कई खौफनाक कहानियाँ मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहाँ से अजीब सी आवाज़ें आती हैं और जो भी अंदर गया कभी वापस नहीं आया। कस्बे में रहने वाला नौजवान अहमद हमेशा इन कहानियों को सुनकर तजस्सुस में मुब्तला रहता था। वो एक सच्चाई की तलाश में रहने वाला शख्स था। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि वो खुद इस मकान में जाकर देखेगा कि वहाँ क्या राज छुपा हुआ है। एक तारीख और तूफ़ानी रात को अहमद ने टॉर्च और कुछ ज़रूरी सामान लिया और मकान की तरफ रवाना हो गया। मकान के करीब पहुँचते ही इसने महसूस किया कि हवा की सर्दी बढ़ गई है और दरख्तों की शाखें अजीब अंदाज में हरकत कर रही हैं, जैसे कोई इन पर नज़र रखे हुए है। अहमद ने मकान का दरवाज़ा धकेला और दरवाज़ा एक चिड़चिड़ाहट के साथ खुल गया। अंदर का मंजर खौफनाक था। फर्श पर गर्द की तह जमी हुई थी, दीवारों पर पुराने ऊन के धब्बे थे और हर तरफ मकड़ी के जाले लटक रहे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मकान के अंदरूनी हिस्से में एक पुरअसरार सी खामोशी थी जो दिल की धड़कनों को भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही अहमद ने आगे कदम बढ़ाए, इसने एक सरसराहट की आवाज़ सुनी। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अहमद ने अपनी टॉर्च रोशन की और मकान के मुख्तलिफ कमरों की तलाश लेने लगा। हर कमरे में पुरानी खस्ता हाल चीज़ें थीं, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिसका दरवाज़ा बंद था। अहमद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक मेज़ पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। अहमद ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। ये डायरी एक शख्स की थी जो इस मकान में रहता था। इसने कई बरस पहले पुरअसरार हालात में खुदकुशी कर ली थी, लेकिन डायरी के आखिरी सफ़े पर एक अजीब बात लिखी हुई थी। जो भी ये डायरी पढ़ेगा, इसे मेरे अंजाम का सामना करना होगा। अहमद ने मुस्कुराकर इसे एक वहम समझा और डायरी को वापस रख दिया। लेकिन जैसे ही इसने पलटकर बाहर निकलने की कोशिश की, मकान का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक मकान की दीवारों पर साए हरकत करने लगे और सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। अहमद, तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते। अहमद ने घबराकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। इसने टॉर्च की रोशनी में देखा तो कमरे की दीवारों पर खून से लिखे पैगामात ज़ाहिर होने लगे। ये मकान तुम्हारी कब्र बनेगा। अहमद का दिल खौफ से धड़कने लगा, लेकिन इसने हार ना मानी। इसने याद किया कि डायरी में जिक्र था कि मकान में एक खुफिया रास्ता मौजूद है जो सीधा बाहर निकलता है। अहमद ने जल्दी से मेज़ों और दीवारों को खटखटाना शुरू किया। बल आखिर एक दीवार में एक खुफिया दरवाजे का निशान मिला। लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा था, कमरे के अंदर की चीज़ें हरकत करने लगीं। कुर्सियाँ, मेज़ और अलमारी खुद ब खुद अहमद की तरफ बढ़ने लगीं, जैसे कोई नादीदा ताकत इन्हें कंट्रोल कर रही है। अहमद ने पूरी ताकत से खुफिया दरवाज़ा खोला और तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। वो एक तारीक सुरंग में आ गया। पीछे से मकान की पुरअसरार आवाज़ें और साए इसका पीछा कर रहे थे। वो दौड़ता रहा, यहाँ तक कि सुरंग के दूसरे सिरे पर रोशनी दिखाई दी। बल आखिर अहमद बाहर निकलने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो मकान से बाहर आया, इसने पीछे मुड़कर देखा। मकान खामोशी से खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अहमद जानता था कि वो एक ख़तरनाक राज से बचकर आया है। कस्बे के लोग आज भी इस मकान को एक पुरअसरार जगह समझते हैं और अहमद की कहानी ने इस खौफ को मज़ीद बढ़ा दिया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस मकान का असल राज क्या है और वो डायरी किसने लिखी थी। शायद वो राज हमेशा के लिए पुरअसरार ही रहेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक कमेंट ज़रूर करें।